Watch, practice, learn. V-Stock. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मित्रों, यारों, मैं आपका ट्यूटोरियल होस्ट और दोस्त नवीन मलिक एक बार फिर से करता हूं आपका स्वागत आपके ही अपने चैनल V-Stock पर। और माय डियर फ्रेंड्स, फोटोशॉप के बेसिक हिंदी ट्यूटोरियल्स की श्रृंखला जो है वो चल रही है और चलते चलते पहुंच गई है अगले ट्यूटोरियल यानी कि ट्यूटोरियल नंबर लेसन नंबर 3 यानी कि 3 पे। और उम्मीद है कि फोटोशॉप का पिछला ट्यूटोरियल यानी कि फोटोशॉप बेसिक हिंदी ट्यूटोरियल्स की श्रृंखला का लेसन नंबर 2 यानी कि ट्यूटोरियल नंबर 2 आपको आया होगा पसंद और आपने अच्छे से की होगी प्रैक्टिस। और ये जो आप देख रहे हैं एक नया डॉक्यूमेंट जो है, बैकग्राउंड में जो है येलो कलर फील्ड है और ये बैकग्राउंड के नाम से लेयर दिखा रहा है और ये जो है यहाँ पे दिखा रहा है एक लॉक। अब ये लॉक क्या इंडिकेट करता है? देखिए, फोटोशॉप बेसिक हिंदी ट्यूटोरियल के सबसे पहले ट्यूटोरियल में मैंने आपको ये बताया था कि लेयर्स को कैसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप कैसे उन्हें मूव कर सकते हैं। अब मैं इस लेयर को जो कि यहाँ पे दिखा रहा है लॉक्ड, इसे अगर मूव करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा? देखिए, बाय डिफॉल्ट जो है मूव टूल जो है टूल बार में सिलेक्टेड दिखा रहा है। अगर आपका सिलेक्ट ना हो तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है V। और उसके साथ साथ बैकग्राउंड लेयर जो है वो सिलेक्टेड दिखा रहा है। अब आप क्या करेंगे कि जैसे आप ये देखिए इस पे करेंगे यूं मूव, तो ये आ गया एक मैसेज, द करंटली सिलेक्टेड लेयर इज ए बैकग्राउंड लेयर, यू कैनॉट मूव ए बैकग्राउंड लेयर और चेंज इट्स स्टैकिंग ऑर्डर, ब्लेंडिंग मोड और ओपेसिटी, however you can convert it to a normal layer and then change any of these attributes। अब ये जो है यहाँ पे मैसेज दे रहा है, हालांकि फोटोशॉप के कुछ पुराने वर्जन्स में सीधा आपको ये कहता था कि बैकग्राउंड लेयर इज लॉक्ड। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि या तो हम इसे कन्वर्ट कर दें नॉर्मल लेयर में या फिर इसको कैंसिल कर दें। कैंसिल कर देंगे तो वही का वही स्टेटस जो है अपने आप आ जाएगा वापस। अब आप चाहें तो इसको जो है यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल लेयर में। तो ये क्या होगा कि नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गई और ये जितना मैंने इसको ड्रैग किया था लेफ्ट की तरफ उतना आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ये लेफ्ट की तरफ ड्रैग हुई। तो नॉर्मल लेयर है, तो आप जो है अगर इसको मूव करेंगे कहीं पे तो आप देख रहे हैं कि जो इस साइज का यानी कि इस कैनवस या डॉक्यूमेंट में जितना फील्ड एरिया था, जितने फील्ड पिक्सल्स थे वो जो थे ये इस साइज के थे। और मैं अब इसको अगर ट्रैक करके मूव कर रहा हूँ तो वो जो है कहीं पर भी मूव हो जाएगा। किसी भी लेयर पे कोई ऑब्जेक्ट अगर हम इसको ड्रैग करके अपने कैनवस एरिया से बाहर करते हैं यानी कि वर्क स्पेस एरिया से बाहर करते हैं तो वो विजिबल नहीं होगा। तो खैर ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अब फिलहाल मैं इसको एक बार अंडू करता हूँ। अगर आपको इसको इस प्रकार से नहीं करना कन्वर्ट तो आप क्या करेंगे कि बैकग्राउंड लेयर पे आएंगे तो ये लेफ्ट साइड में आपको ये दिखा रहा है एरिया, इस पे जो है इस एरिया पे ये जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है इस पे करेंगे हम डबल क्लिक। और डबल क्लिक करते ही जो है यहाँ पे ऑप्शन इसने दे दिया नेम लेयर 0, कलर नन, मोड नॉर्मल। अब यहाँ पे आप चाहें तो आप जो है अपना कोई भी डिजायरेबल नाम इस लेयर को दे सकते हैं। कलर जो है अगर आपने इस लेयर का कोई कलर पर्टिकुलर देना है वो आप दे सकते हैं। ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, फील्ड कलर नहीं है ये, यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा फील्ड कलर जो है वो होगा जो कि हम फिल करेंगे। ये जो है बेसिकली आपको लेयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, आपकी रेफरेंस के लिए अच्छा रहता है। अब जो ये मोड हैं ये जो है ब्लेंडिंग मोड्स हैं। ब्लेंडिंग मोड्स अगर आपने यहाँ पे जो है ऑन करना है, कोई सा डिजायरेबल लेना है तो आप ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे दिखा रहा है 100% ओपेसिटी यानी कि 100% अपारदर्शी। पारदर्शी वो होता है जिसके हम जो है आर पार देख सकें, यानी कि एक शीशा या कह लें कि ग्लास। और अब मैं माउस का लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे क्या करूँगा कि जो माउस का जो रोलर है
उस रोलर को आगे और पीछे मूव करूंगा। आगे यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो ये जो है इंक्रीज कर रहा है वैल्यूज, और अगर नीचे की तरफ जो है इसको रोल करता हूँ अपने माउस के रोलर को तो ये जो है वैल्यू जो है डिक्रीज कर रहा है। अब 80% ओपेसिटी का मतलब होगा 80% अपारदर्शिता, यानी कि सिर्फ 20% पारदर्शी होगा। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं ओके। अभी देखिए पीछे का जो आपको ये जो ब्लॉक्स हैं वो बने हुए आ गए। ये अब आपको दिखा रहा है कि 80% जो है ये अपारदर्शी है और 20% पारदर्शी। आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी को यहाँ से भी जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ओपेसिटी कम ज़्यादा करने का एक और शॉर्टकट क्या है कि आप मूव टूल को जैसे सिलेक्ट रखते हैं और लेयर सिलेक्टेड है आपकी, तो आप जैसे मान लीजिए करते हैं 1 को प्रेस, तो 1 का मतलब हो गया 10, 2 का मतलब यहाँ पे लेता है 20, 3 का मतलब 30, 4 का मतलब 40, 5 का मतलब 50। ये देखिए मैं अपनी कीबोर्ड की जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन कीज को प्रेस कर रहा हूँ और जो है इस प्रकार से ये जो है आपको दिखा रहा है वैल्यूज यहाँ पे चेंज होती है। 9 का मतलब 90 और 0 का मतलब यहाँ पे 100 है। और सपोज कीजिए आपने यहाँ पे इसको करना है 56%, तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से जो है कीज प्रेस करेंगे 56, ये लीजिए मैंने कर दिया 56। और अगर उसको करना है 95 तो करेंगे इस फटाफट से हम 95 यानी कि 9 और 5 की को प्रेस, और सेम उसी तरीके से जैसे हम कुछ लेटर टाइप करते हैं। ये मैं कर रहा हूँ 95 हो गया और फिर कर रहा हूँ मैं 0 पे प्रेस। तो ये जो शॉर्टकट है आपको फोटोशॉप में काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये तो होगी छोटी सी जानकारी लेयर के बारे में। तो खैर अब ये जो है हम आते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे दिखा रहा है आपको लॉक और अनलॉक। और ये जो फीचर है कई बार हमको एक्सीडेंटली किसी लेयर को जो है मॉडिफाई, डिलीट या उस पर कुछ और ड्रॉ करने से जो है बच जाता है और हमारा जो काम है वो सेव हो जाता है, यानी कि बच जाता है। और आपको जो है ये फीचर जो है फोटोशॉप में दिया है तो आप इसका ज़रूर से ज़रूर करिएगा यूज़। अभी फिलहाल मैं काम करता हूँ, उसको अंडू करता हूँ। देखिए फोटोशॉप के पुराने वर्जन्स में जो है स्टेप बैक और स्टेप फॉरवर्ड के रूप में जो है अंडू होता था। तो ये अगर आप यहाँ पे देखते हैं एडिट में तो ये देखिए ये जो है आपको यहाँ पे दिखा रहा है अंडू लॉक लेयर, रीडू अनलॉक लेयर और टॉगल लास्ट स्टेट, ये दिखा रहा है। तो इसमें जो है आप कंट्रोल अगर ऑल्ट Z अगर यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ बैक स्टेट में जो है आपके डॉक्यूमेंट को लाएगा और उसके बाद जो है दोनों में यानी कि एक स्टेप जो है बैकवर्ड और फिर फॉरवर्ड इनमें जो है मूव करता रहेगा। तो अब आपको अंडू करने के लिए यहाँ पे इसमें क्या करना है कि कंट्रोल Z को करना है प्रेस। तो जैसे जैसे आप कंट्रोल Z को प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इस टाइम बिल्कुल जो है अपनी स्टार्टिंग वाली स्टेज में पहुंच गया है। अब मैं इसको अगर करूँगा रीडू तो यहाँ पे कंट्रोल Y यूज़ नहीं करना। अगर आप कंट्रोल Y कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये RGB के साथ ये इसका मोड चेंज होकर CMYK हो गया। और सपोज कीजिए अगर आपका कंट्रोल Y हो गया प्रेस तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे CMYK आ जाएगा और कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि CMYK मोड में जो है आपको मैंने बताया था कि कलर जो है डिफरेंट आता है। अब अंडू तो कर लिया, अब रीडू कैसे करें। रीडू के लिए जो है शॉर्टकट है वो कंट्रोल शिफ्ट Z। ये देखिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ तो ये वही जो हमने परफॉर्म किया था वो यहाँ पे होता जा रहा है। तो खैर देखिए मैंने आपको पहले ही ट्यूटोरियल में बताया था कि फोटोशॉप में जो है हिस्ट्री स्टेट्स भी होती हैं। अब वो हिस्ट्री स्टेट्स क्या है और कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं ये जो इसके साथ क्लब्ड हुआ है। तो ये जो है आप देख रहे हैं प्रॉपर हिस्ट्री की स्टेट्स। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे जंप करता हूँ तो ये जो है उसी स्टेट में आ गया जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट को ओपन किया था। इस पे करता हूँ, इस पे करता हूँ, इस पे करता हूँ, ये देखिए। और ये हिस्ट्री स्टेट्स जो हैं कितनी होंगी ये डिपेंड करता है आप पे।
आप इनमें में से चाहें तो कोई सी भी हिस्ट्री स्टेट पे आप क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं, न्यू स्नैपशॉट ले सकते हैं और पूरी हिस्ट्री को भी क्लियर कर सकते हैं, और चाहें तो नया डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस हिस्ट्री स्टेट पे क्लिक करके किया था नया डॉक्यूमेंट क्रिएट, और यहाँ पे जो है इस लेयर की ओपेसिटी थी 90%, तो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। सेम उसी हिस्ट्री स्टेट को लेके 90% ओपेसिटी के साथ, यहाँ इस लेयर की ओपेसिटी जो है वो है 90%, तो काफ़ी काम की चीज़ है ये हिस्ट्री। अब अगर मान लीजिए आपकी हिस्ट्री यहाँ पे नहीं आ रही, तो ये जो है सारी की सारी चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये विंडो से मैंने हिस्ट्री पे क्लिक किया तो ये हो गई यहाँ से यहाँ इनविजिबल। अगर इसको दोबारा विजिबल करना है, दोबारा जो है यहाँ पे आपने अपीयर कराना है, तो हिस्ट्री पे करेंगे क्लिक, और ये देखिए जैसे ही आप जाते हैं विंडो पे, तो ये आप देख रहे हैं कि सारे के सारे अलग अलग जो है चीज़ें हैं। तो फिलहाल ये देखिए जितने भी टिक मार्क्स लगे हुए आ रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें विजिबल है। तो ये देखिए जो टूल बार है ये भी जो है ऑन है, तो अगर आप चाहें तो इसको भी यहाँ से ऑफ और ऑन जो है वो कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए टूल्स को ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टूल जो है एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमेशा हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जो है हिस्ट्री की जितनी भी ये स्टेट्स हैं वो कितनी होंगी मैक्सिमम, इसको आप कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम जाएंगे एडिट में, जाएंगे प्रेफरेंसेस में, इसका शॉर्टकट है Ctrl+K, और जनरल में जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे लेफ्ट में जाते हैं, यहाँ पे ये परफॉर्मेंस में आपको दिखा रहा है ये हिस्ट्री एंड कैशे, और यहाँ पे दिखा रहा है हिस्ट्री स्टेट्स 1000, यानी कि 1000 हिस्ट्री स्टेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो है जाहिर सी बात है कि प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए, रैम भी ज़्यादा चाहिए। अगर आपकी रैम ज़्यादा नहीं होगी तो हो सकता है वो बीच में जो है एरर देके आपके डॉक्यूमेंट को क्रैश कर दे और बंद भी कर दे। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। तो फिलहाल यहाँ पे ये मेमोरी यूसेज दिखा रहा है, अवेलेबल रैम 14 GB दिखा रहा है, आइडियल रेंज बता रहा है, और ये लेट फोटोशॉप यूज़ ने अपने अकॉर्डिंगली जो है इसने इतनी रैम यानी कि 11,477 MB रैम यानी कि अवेलेबल रैम, इसका 77% जो है वो यूज़ कर रहा है। आप इसको चाहें तो अपने हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो खैर यहाँ पे ग्राफिक प्रोसेसर सेटिंग में एनवीडिया का जो ये मेरा ग्राफिक्स कार्ड है इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो है एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे तो ये कई सारी चीज़ें जो है वो दिखा रहा है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है इसको एडवांस मोड पे रहने देते हैं और कुछ भी ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते। और ये दिखा रहा है यहाँ पे हिस्ट्री एंड कैशे में ऑप्टिमाइज कैशे लेवल्स एंड टाइल साइज फॉर, ये दिखा रहा है वेब एंड UI डिज़ाइन, डिफ़ॉल्ट फोटोज ह्यूज पिक्सल डायमेंशंस, यानी कि वेब एंड UI के लिए कैशे लेवल है सिर्फ 2, डिफ़ॉल्ट फोटो के लिए जो है कैशे लेवल है 4, और ह्यूज पिक्सल डायमेंशंस के लिए कैशे लेवल जो है मैक्सिमम है यहाँ पे 6। इसको आप और भी ज़्यादा जो है अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस प्रकार से कितनी हिस्ट्री स्टेट्स होंगी ये जो है आप प्रेफरेंसेस से तय कर सकते हैं। अब देखिए मूव टूल को जो है हमने अभी छोड़ा नहीं है, मूव टूल को जो है हम हमेशा ही यूज़ करेंगे। ये जो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हैं और ये जो अलाइनमेंट वाली जो चीज़ें हैं ये भी जो है धीरे धीरे अपने आप जो है आपको समझ आ जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल जो है अभी हम करते हैं क्या, अब हम आते हैं अगले टूल पे, ये है आर्टबोर्ड टूल। अब आर्टबोर्ड टूल आपने देखा होगा कि जब हमने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था तो वहां पर भी दिखा रहा था। तो उस स्टेज पे जाके यानी कि नया डॉक्यूमेंट आर्टबोर्ड के साथ भी क्रिएट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे ये काम कैसे करता है। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको किया सिलेक्ट तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज भी जो है वो हो गई एक्टिवेट। तो अब देखिए मैं करता हूँ साइज पे क्लिक, तो बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कस्टम। अब ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आईफोन, आईपैड, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट ये, और यहाँ पे दिखा रहा है ये वेब और iOS, मैक आइकन और ये लेगेसी आईपैड। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो फ़ोन के लिए ही आ रहे हैं। देखिए फोटोशॉप में आर्टबोर्ड टूल जो है इंट्रोड्यूस किया गया है उन लोगों के लिए जो कि मोबाइल वेबसाइट या कह लीजिए कि वेब बेस्ड जो ऐप होती हैं एप्लीकेशंस, चाहे वो एंड्रॉयड के लिए हो चाहे वो विंडोज़ के लिए हो,
मैकिनटोश यानी कि मैक iOS के लिए हो, तो यानी कि किसी भी चीज़ के लिए आपने कुछ भी डिज़ाइन करना है इनमें से, तो आपको आर्टबोर्ड टूल जो है वो बहुत ही काम आएगा। या ये कह लीजिए कि UI डिज़ाइनर्स के लिए, UX डिज़ाइनर्स के लिए ये टूल है, तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिलहाल जो है मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए मैं ये करता हूँ एंड्रॉयड 1080p। 1080p का मतलब क्या है कि विड्थ है इसकी 1080 पिक्सल्स और हाइट है 1920 पिक्सल्स। अब ये मैं सपोज कीजिए यूं करता हूँ ड्रॉ। अब जो इसकी विड्थ और हाइट है वो अलग आ गई, यानी कि एंड्रॉयड की जो सेटिंग है, यानी कि जो फुल HD वाली सेटिंग थी उसके अकॉर्डिंग नहीं आई। तो कोई बात नहीं, इस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट रखे हुए हम करेंगे इस पे क्लिक। तो देखिए इस आर्टबोर्ड का साइज जो है फुल HD के हिसाब से आ गया। तो अगर आप और आर्टबोर्ड लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसकी जो विड्थ और हाइट है आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको सेट कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू डाल के आप कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि जिस आर्टबोर्ड को आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं आर्टबोर्ड टूल को करता हूँ सिलेक्ट, तो ये देखिए ये प्लस आइकन आ गया। प्लस आइकन का मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे करूँगा क्लिक तो इसके लेफ्ट साइड, यहाँ पे करूँगा तो टॉप साइड, और यहाँ पे करूँगा तो इसके नीचे यानी कि बॉटम में नया आर्टबोर्ड जो है वो क्रिएट हो गया। अब हमारे पास जो है देखिए बेसिकली इसमें 5 अलग अलग आर्टबोर्ड है, और आप जो है देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है नए आर्टबोर्ड में जो है बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर फील्ड दिखा रहा है। वो बेसिकली इसलिए दिखा रहा है कि इन आर्टबोर्ड में फ़िलहाल कोई लेयर नहीं है। अब सपोज कीजिए आर्टबोर्ड 2 पे मैं नई लेयर लेता हूँ। ये क्या करूँगा मैं कि लेयर में जाऊँगा और यहाँ से करूँगा न्यू, और यहाँ पे करूँगा लेयर पे क्लिक। कंट्रोल शिफ्ट N जो है ये शॉर्टकट है नई लेयर लेने का। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल शिफ्ट N को करता हूँ प्रेस, और ये नई लेयर के लिए आ गया। एक डायलॉग बॉक्स से पूछ रहा है लेयर का नाम और लेयर का कलर। ये सपोज कीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ उसको ऑरेंज, और लेयर 1 का नाम ही ओके लेयर 1 ही रहने देते हैं। अब ये करते हैं। अब देखिए आर्टबोर्ड में एक लेयर 1 जो है नई आ गई। तो ये देखिए इस लेयर का हमने जो कलर लिया था वो यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए इस लेयर का कलर हमने लिया था ऑरेंज, और यहाँ पे जो है इसको ऑरेंज जो है शो कर रहा है। तो अब जो है इस लेयर में मान लीजिए मैं कलर करता हूँ फिल। अब देखिए मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी आपको मैंने बताया था कि ये है फोरग्राउंड कलर ऊपर वाला, और नीचे वाला है बैकग्राउंड कलर। तो ये मान लीजिए मैं इसको ये ले लेता हूँ। अब फोरग्राउंड कलर जो है वो है ये, इसको मैं करता हूँ ब्लू, और बैकग्राउंड कलर है वो है येलो। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों कलर्स में से कौन सा कलर आपको कौन सी लेयर पे फिल करना है ये अब आपने डिसाइड करना है। अब आर्टबोर्ड 2 पे लेयर 1 है, और ये नीचे आर्टबोर्ड 1 पे है लेयर 0। अब मान लीजिए मेरे को इस लेयर में करना है कलर फिल। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जाऊँगा एडिट में, इसके बाद जाऊँगा फिल में, और इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F5। आप शिफ्ट प्लस F5 की को भी प्रेस करके इस डायलॉग बॉक्स को अपीयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है आपको फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। आप चाहें तो इससे भी फिल कर सकते हैं। ओके करेंगे तो इसमें फिल हो जाएगा फोरग्राउंड कलर। अब देखिए आर्टबोर्ड टूल में लेयर 1 पे फिल हो गया ये कलर। अगर मान लीजिए मैं अंडू करता हूँ और इसको करता हूँ शॉर्टकट से। अब उसका शॉर्टकट क्या है कि हाँ, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर फिल करने का शॉर्टकट क्या है लेयर पे। तो मैं करूँगा क्या कि कीबोर्ड की ऑल्ट की को प्रेस रखे हुए करूँगा बैक स्पेस को प्रेस। तो इससे क्या होगा कि फोरग्राउंड कलर जो है वो हो जाएगा फिल। अब इसको मैं फिलहाल अंडू करता हूँ, और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कीबोर्ड की ऑल्ट की को प्रेस रखे हुए डिलीट को कर रहा हूँ प्रेस। जी हाँ, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस या ऑल्ट प्लस डिलीट की, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप जो है फोरग्राउंड कलर को जो है फिल कर सकते हैं।
अब जैसे ओल्ड प्लस बैकस्पेस से हमने किया था फोरग्राउंड कलर, अब हम क्या करेंगे कि कंट्रोल की को करेंगे प्रेस और करेंगे बैकस्पेस को प्रेस, या कंट्रोल प्लस बैकस्पेस। इससे क्या होगा, अब देखिए ये जो ऑरेंज कलर है जो यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको दिखा रहा है, ये हो गया फिल। अब जो है मान लीजिए मैं इसको करता हूँ चेंज, इसको मान लीजिए मैं रेड कर लेता हूँ और इसको काम करते हैं, ये जो आर्टबोर्ड 4 है इस पे जाते हैं और एक नई लेयर ले लेते हैं। और वैसे देखिए नई लेयर लेने का एक और जो है तरीका है वो है यहाँ से। तो देखिए इस आइकन पे जैसे ही आप ले जाते हैं अपना कर्सर तो दिखा रहा है यहाँ पे क्रिएट ए न्यू लेयर, इस पर मैं करता हूँ क्लिक तो नई लेयर जो है यहाँ पे आ गई। अगर हम इस 4 लाइनों वाले आइकन पे भी करेंगे क्लिक तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिखाएगा, ये देखिए दिखा रहा है न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट एन जिसका शॉर्टकट है, शिफ्ट कंट्रोल एन कुछ भी कह लीजिए खैर। तो इस प्रकार से आ गई। और अब मान लीजिए मेरे को इसमें करना है बैकग्राउंड कलर फिल। अब आर्टबोर्ड 4 जो है वो है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा कि इस बार करूँगा कीबोर्ड की कंट्रोल और डिलीट की को प्रेस। यहाँ कंट्रोल की मेरी अभी इस टाइम प्रेस है और मैं करूँगा डिलीट की को प्रेस और प्रेस करी और छोड़ दी। तो इससे क्या हुआ कि बैकग्राउंड कलर जो है वो हो गया फिल। तो अब ये जो है पूरे के पूरे आर्टबोर्ड में हुआ। अगर आपने इसको पर्टिकुलर एक किसी एरिया में करना है वो भी आप कर सकते हैं। ये हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे इन सिलेक्शन टूल से, और ये जो है हम करेंगे अगले ट्यूटोरियल में कवर। और अब जो है आर्टबोर्ड जो है इस टूल के माध्यम से तो क्रिएट हो गए, पर आप अगर इसको चाहें कि नए डॉक्यूमेंट के साथ आए वो कैसे आएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं फाइल में न्यू पे। इसका जो शॉर्टकट है, जी हाँ, नया डॉक्यूमेंट लेने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन। इस पे करेंगे हम लेफ्ट क्लिक और ये देखिए ये आ गया सब कुछ बना हुआ। और अब मैं जाता हूँ मोबाइल पे और मोबाइल पे जाके मैं करता हूँ इस पे क्लिक। अब आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने इस प्रीसेट पे किया क्लिक तो ये सारी की सारी जो है अपने हिसाब से स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिखा दी। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पिक्सल्स तो चलिए ठीक है ओके है। यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है 72 क्यों है, देखिए हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवाइस के लिए कुछ भी बनाएंगे, चाहे वो टेलीविजन के लिए हो, चाहे वो वेबसाइट के लिए हो, चाहे वो हमारे मोबाइल फोन्स, टैब डिवाइसेस, मतलब इन चीज़ों के लिए हो, या इवन वेबसाइट के लिए बैनर्स हो, तो हम जो रेजोल्यूशन है वो रखेंगे 72। और अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इस प्रीसेट पे किया क्लिक तो ये आर्टबोर्ड वाला जो ये चेकबॉक्स है ये चेक होके आ गया, ये चेक होके आ गया। इसका मतलब ये है जैसे ही हम इसको करेंगे क्रिएट तो एक नया जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो गया आर्टबोर्ड के साथ। मेरे हिसाब से आज के इस ट्यूटोरियल में इतना कुछ काफ़ी है। लेयर्स के बारे में भी जाना है, आर्टबोर्ड टूल के बारे में भी जाना, नई लेयर कैसे लेते हैं ये भी जाना है, कलर फिल कैसे करते हैं वो भी जाना है। और आपकी सहूलियत के लिए फोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल के कंटेंट को कैटेगराइज कर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए फोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल की डिस्क्रिप्शन को देखना और पढ़ना ना भूलें। तो उम्मीद है आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसकी करेंगे अच्छे से प्रैक्टिस। और अगर पसंद आया है तो इसको शेयर करना और इसको यूट्यूब पे और फेसबुक पे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसकी माउथ पब्लिसिटी भी ज़रूर कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जो कि आपकी तरह ही क्यूरियस हैं, आपकी तरह उत्सुक हैं, उत्साही हैं और नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। और आज के इस ट्यूटोरियल को वाइंड अप करने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले वही गुजारिश की, अगर आपने चैनल वीस्टॉक को नहीं किया है सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भविष्य में अपलोड होने वाले किसी भी ट्यूटोरियल के बारे में पा सकें कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन। और इसके साथ ही आपका होस्ट और दोस्त यानी कि नवीन मलिक आपसे लेता है अलविदा, लेकिन इस वादे के साथ कि जल्द ही मुलाकात होगी, लेकिन कहीं और नहीं। You know my dear friends, only on वीस्टॉक।